द मास्किंग बॉक्स ऑफिस धमाके के साथ वापस आ गया है। यहां सालार फिल्म के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। सालार विस्तृत समीक्षा। सालार 2023 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म थी और आखिरकार प्रभास अपने सामूहिक लुक में वापस आ गए हैं। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन दर्शकों का प्यार पागलपन भरा है। रिलीज के पहले दिन इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और बुकमाईशो पर 1.8 मिलियन से अधिक ब्याज दरें प्राप्त कीं, जो अपने आप में आश्चर्यजनक है। प्रशांत नील ने पहले केजीएफ जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और अब सालार अपने रास्ते पर है। इस फिल्म की टक्कर साल की मशहूर फिल्म डंकी से हुई है, जिसमें शाहरुख खान नजर आए हैं, जो उनकी तीसरी फिल्म है। दोनों फिल्मों को सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिली है और अब यह जांचने का समय है कि क्या आपको फिल्म के लिए सिनेमाघरों का दौरा करना चाहिए या नहीं। यदि आप अभी भी नहीं गए हैं, सालार प्रशांत नील द्वारा निर्देशित और प्रभास और श्रुति हासन अभिनीत एक रोमांचक एक्शन फिल्म है। यह लोकप्रिय केजीएफ श्रृंखला के निर्माताओं द्वारा निर्धारित उच्च उम्मीदों पर खरा उतरता है। कहानी कुछ जटिलता के साथ एक मजबूत और रहस्यमय चरित्र सालार की है। फिल्म में गहन और मनोरंजक दृश्य हैं, जो प्रभास के अभिनय कौशल को दर्शाते हैं। प्रभास और श्रुति हासन के बीच का कनेक्शन कहानी में और गहराई जोड़ता है, जिससे पूरी फिल्म का अनुभव बेहतर हो जाता है। सालार अपनी दिलचस्प कहानी, गतिशील एक्शन दृश्यों और उत्कृष्ट कलाकारों के कारण एक्शन के प्रशंसकों के लिए अवश्य देखी जाने वाली फिल्म है। फिल्म के तकनीकी पहलू, जैसे शानदार कैमरा वर्क और रोमांचक संगीत स्कोर, इसे देखने में और भी मनोरंजक बनाते हैं। प्रशांत नील का निर्देशन भावनात्मक क्षणों के साथ गहन एक्शन का मिश्रण करके दर्शकों को बांधे रखता है। हालांकि सालार में पूरी तरह से नई तरह की कहानी नहीं हो सकती है, लेकिन यह ऊर्जावान प्रदर्शन और अद्भुत दृश्यों के साथ इसकी भरपाई करती है। कुल मिलाकर, यदि आपको शानदार प्रदर्शन और शानदार दृश्यों वाली एक्शन से भरपूर फिल्में पसंद हैं, तो सालार देखने लायक है। सालार में एक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी है? सालार में मुख्य कलाकारों, खासकर प्रभास ने अपनी भूमिकाओं में शानदार काम किया। मुख्य किरदार सालार की भूमिका निभाने वाले प्रभास ने गहन एक्शन दृश्यों और भावनात्मक क्षणों के बीच आसानी से स्विच करके अपना कौशल दिखाया, जिससे सालार एक ऐसा चरित्र बन गया जिसे आप याद रखेंगे। श्रुति हासन ने भी अपनी भूमिका में प्रामाणिकता और मजबूती लाते हुए बहुत अच्छा काम किया। प्रभास और श्रुति के बीच का कनेक्शन फिल्म में कुछ अतिरिक्त जोड़ता है, जिससे कहानी और भी प्रभावशाली हो जाती है। सालार में अन्य कलाकारों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे फिल्म को सफल बनाने में मदद मिली। कलाकारों ने एक साथ अच्छा काम किया और अपनी भूमिकाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने फिल्म को विश्वसनीय और दिलचस्प बना दिया। अनुभवी अभिनेताओं और नई प्रतिभाओं के मिश्रण के साथ सालार में प्रदर्शन लोगों को फिल्म का आनंद लेने में एक बड़ी भूमिका निभाता है और फिल्म खत्म होने के बाद भी पात्र दर्शकों के साथ जुड़े रहेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक सालार में कई मजबूत बिंदु हैं, जो इसे आकर्षक बनाते हैं। फिल्म में बेहतरीन कलाकार हैं, जिसमें प्रभास मुख्य भूमिका में हैं और उन्होंने देवरथ देव उर्फ सालार के रूप में दमदार अभिनय किया है। वरदराज वर्धा मन्नार की भूमिका निभाने वाले प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन के बीच का संबंध कहानी में उनकी बचपन की दोस्ती को और अधिक दिलचस्प बनाता है। श्रुति हसन, जगपति बाबू और अन्य जैसे अनुभवी अभिनेताओं के होने से प्रदर्शन और भी बेहतर हो जाता है। सालार की एक बड़ी ताकत इसकी सुविचारित कहानी है, जो राजनीतिक साजिश, वफादारी और बदले जैसे तत्वों को जोड़ती है। प्रशांत नील के सावधानीपूर्वक निर्देशन की बदौलत फिल्म आपको उत्साहित रखती है और उत्पादन मूल्य ऊंचे हैं, जो दृश्यों और एक्शन दृश्यों को प्रभावशाली बनाते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि हालांकि सालार कई मायनों में उत्कृष्ट है, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं यह तय करेंगी कि कुछ चीजें दर्शकों से कितनी अच्छी तरह जुड़ती हैं। कुछ को गहन एक्शन और गहन विषय वस्तु पसंद आ सकती है, जबकि अन्य अधिक विस्तृत चरित्र विकास
या धीमी कहानी चाहते होंगे। किसी भी फिल्म की तरह व्यक्तिगत रुचि यह तय करने में महत्वपूर्ण है कि सालार अपने दर्शकों की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरता है। सालार सत्ता संघर्ष और बदले की एक रोमांचक कहानी बताती है। मुख्य पात्र हैं देवरथ, जो प्रभास द्वारा निभाया गया है, और उनके बचपन के दोस्त वरदराज मन्नार, जो पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा निभाया गया है। सालार के रूप में प्रभास उद्देश्य की एक मजबूत भावना द्वारा निर्देशित होकर अपने चरित्र की चुनौतियों से निपटते हैं। कथानक दिलचस्प हो जाता है क्योंकि बचपन के दोस्त वफादारी, विश्वासघात और वर्चस्व की लड़ाई में फंस जाते हैं। श्रुति हसन का किरदार आध्या, एक स्कूल शिक्षिका, भावनाओं और एक रोमांटिक कोण को जोड़ती है, जिससे कहानी दर्शकों के लिए और अधिक विविध हो जाती है। कहानी न केवल रोमांचक एक्शन दृश्यों का वादा करती है, जो निर्देशक प्रशांत नील का ट्रेडमार्क है, बल्कि पात्रों की भावनाओं को भी उजागर करती है। वर्धा के पिता राजा मन्नार की भूमिका निभाने वाले जगपति बाबू कहानी में एक और परत जोड़ते हैं। जैसे ही पात्र अपने अतीत का सामना करते हैं, फिल्म बदला, दोस्ती और आत्मखोज की कहानी बताती है। सितारों से भरपूर कलाकारों और प्रभावशाली कहानियां कहने की निर्देशक की प्रतिभा के साथ सालार दर्शकों को एक ऐसा फिल्म अनुभव देने के लिए तैयार है जो सामान्य एक्शन शैली से परे है। कहानी की व्याख्या। सालार खानसार शहर के भीतर सत्ता संघर्ष पर केंद्रित एक जटिल कथा बुनता है। राजा मन्नार की अपने बेटे वरदराज को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखने की महत्वाकांक्षा विश्वासघात के साथ पूरी होती है, क्योंकि मंत्री और सलाहकार उन्हें उखाड़ फेंकने की साजिश रचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तत्वों का परिचय साजिश में एक वैश्विक आयाम जोड़ता है, जिसमें तख्ता पलट को अंजाम देने के लिए रूस और सर्बिया की सेनाओं को काम पर रखा गया है। वरदराज का खानसार से भागना सामने आने वाले नाटक के लिए उत्प्रेरक बन जाता है, जो नम्यता, वफादारी और बदले की कहानी के लिए मंच तैयार करता है। मुख्य कहानी वरदराज और उनके बचपन के दोस्त देवा की यात्रा का अनुसरण करती है, जिनकी भूमिका क्रमशः पृथ्वीराज, सुकुमारन और प्रभास ने निभाई है। खानसार के निर्विवाद उत्तराधिकारी के रूप में वरदराज के आरोहण को सुनिश्चित करने के लिए देव की प्रतिबद्धता राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भाईचारे और सौहार्द का एक तत्व पेश करती है। जैसे ही वे बाहरी ताकतों और आंतरिक विश्वासघातों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से गुजरते हैं, फिल्म एक रोमांचक कहानी का वादा करती है, जो एक्शन, भावना और न्याय की तलाश को जोड़ती है, जो सालार को एक्शन शैली में एक आकर्षक अतिरिक्त बनाती है। संक्षेप में, सालार एक रोमांचक एक्शन फिल्म है जो गहन एक्शन और एक जटिल कथानक के अपने वादे पर खरी उतरती है। प्रभास, पृथ्वीराज, सुकुमारन, श्रुति हसन और अन्य सहित अद्भुत कलाकार अपनी भूमिकाओं में बहुत गहराई और तीव्रता लाते हैं, जिससे पूरी फिल्म का अनुभव बेहतर हो जाता है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के मिश्रण और प्रशांत नील के शानदार निर्देशन के साथ सालार एक्शन फिल्म प्रशंसकों के लिए अवश्य देखने लायक है। उन लोगों के लिए जो गहन और रोमांचकारी कहानियां पसंद करते हैं, सालार राजनीतिक साजिश, वफादारी और बदले से भरी एक रोलर कोस्टर सवारी की तरह है। फिल्म अराजकता वाले शहर में दोस्ती और दृढ़ संकल्प के विषयों की पड़ताल करती है, एक्शन से भरपूर दृश्यों में भावनाएं जोड़ती हैं। यदि आप शानदार कहानी और शानदार दृश्यों वाली एक्शन फिल्मों का आनंद लेते हैं, तो सालार देखने लायक है। देवरथ देव उर्फ सालार के रूप में प्रभास का दमदार प्रदर्शन और प्रतिभाशाली कलाकार इस फिल्म को एक लुभावना अनुभव बनाते हैं, जिसका एक्शन प्रशंसक आनंद लेंगे। प्रभास की नवीनतम फिल्म सालार पार्ट 8 सीज फायर ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही धूम मचा दी है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस व्यावसायिक एक्शन फिल्म ने रिलीज के केवल 4 दिनों के भीतर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। सालार ने पहले दिन 176 करोड़ 52 लाख रुपए, दूसरे दिन 101 करोड़ 39 लाख रुपए, तीसरे दिन 95 करोड़ 24 लाख रुपए और चौथे दिन 76 करोड़ 91 लाख रुपए कमाए। इसके साथ
प्रशांत नील निर्देशित फिल्म ने वैश्विक स्तर पर कुल 450 करोड़ 6 लाख रुपये की कमाई की है। फिल्म व्यापार विश्लेषक मनोबाला विजयबालन के अनुसार रणबीर कपूर की एनिमल, सनी देओल की गदर 2, रजनीकांत की जेलर और शाहरुख खान की पठान और जवान के बाद सालार अब 2023 में 500 करोड़ रुपये क्लब में प्रवेश करने वाली छठी भारतीय फिल्म बनने की ओर अग्रसर है।